हेलो स्टूडेंट्स, कल का ये होमवर्क क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए ये जो अंदर गिवन है यानी कि मोड x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 5, एक बार प्लस वाली वैल्यू ले लो और एक बार माइनस वाली, तो आएगा x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 5 और एक आएगा x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने, तो इसको साइड भेज दो। तो यहाँ से मोड x प्लस 1 इक्वल टू 9 आ जाएगा और फिर इसको ब्रेक करो तो x प्लस 1 इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 9। एक बार प्लस वाली वैल्यू ले लोगे तो x इक्वल टू 8 आ जाएगा और जब माइनस वाली लोगे तो माइनस 10 आ जाएगा। और अब इसको सॉल्व करोगे तो मोड x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा -1। अब ये याद करो, कल मैंने बताया था कि जो मोड x होता है वो ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है, तो इसकी वैल्यू -1 तो कभी नहीं मिलेगी, यानी कि यहाँ से हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन और यहाँ से हमें मिले हैं 2 सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 8 और -10 यानी कि 2 सॉल्यूशन मिले। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने थे, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और कल जो हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था उसमें ये नेगेटिव नहीं आया था, इसलिए इसके 4 सॉल्यूशन आ रहे थे। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी किया था और मैंने ये बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड बेस्ट मेथड होता है, और वो आज आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों बेस्ट होता है। तो देखो सबसे पहले हम इसको करेंगे, मेथड 1 है जो हमारा एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेथड 1। एक ऐसी लाइन बना लो क्योंकि हमें केसेज बनाने पड़ेंगे। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक तो हमें 0 मिलेगा और एक 1 मिलेगा। 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, यानी कि यहाँ पे केस 1, यहाँ पे केस 2 और यहाँ पे केस 3 आएगा। केस 1 का क्या मतलब है, 0 के पहले की बात करेंगे, यानी कि जब x लेस देन 0 होगा, तो x लेस देन 0 में ये दोनों नेगेटिव के साथ ओपन होंगे, तो इसको नेगेटिव में ओपन करोगे तो ये आएगा -x प्लस 1 और इसको नेगेटिव में ओपन करोगे तो ये प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये x कैंसिल हो जाएंगे तो 1 इक्वल टू 1, यानी कि ये ट्रू है। अब ये कंडीशन ट्रू आ गई। ट्रू का मतलब है कि ऑल सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ऑल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x लेस देन 0, इसको भी ध्यान देना। तो x लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि -∞ से लेके 0 ओपन तक, 0 और 1 के बीच ले लो। तो मैंने x को ले लिया 0 और 1 के बीच, तो 0 और 1 के बीच में ये तो नेगेटिव में खुलेगा लेकिन ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो इसको नेगेटिव में ओपन करो तो ये आएगा -x प्लस 1 और ये पॉजिटिव होगा तो ये -x इक्वल टू 1 आएगा, तो हो जाएगा -2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा 0, यानी कि यहाँ पे केवल मुझे एक सॉल्यूशन मिला, x की वैल्यू 0 मिलेगी। अब इसके आगे बढ़ो, यानी कि जब x ग्रेटर देन है 1, अब x 1 से बड़ा है तो ये सब पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो अब इन सबको पॉजिटिव में ओपन करो तो ये आएगा x -1 -x इक्वल टू 1। तो यहाँ x कैंसिल हो गया, -1 बराबर 1, जो कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का मतलब है कि नो सॉल्यूशन, यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तब यहाँ से हमारे पास फाइनली सभी को अगर हम मिला दें तो हमारे ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन आएंगे। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, वो क्या है, -∞ से 0 यूनियन, और ये 0 को भी इंक्लूड करेंगे और यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तो बस यही आंसर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ से लेके 0 क्लोज लगा दो, क्योंकि 0 शामिल हो गया ना, यहाँ पे 0 नहीं है लेकिन ये अकेला 0 है, तो इसका मतलब 0 भी इंक्लूड हो गया। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अगर और भी मोड होते तो ऐसे केसेस बनाने में बहुत टाइम लगता है। अब देखो इसका मैं ग्राफ बना के इसको जल्दी से सॉल्व कराता हूँ। एक तो ये आपकी y इक्वल टू 1 लाइन है, तो चाहो तो y इक्वल टू 1 लाइन भी ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे y इक्वल टू 1 मान लो कि ये लाइन है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू मोड x -1 माइनस मोड x, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए
इसके क्रिटिकल पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे 0, ठीक है, तो ये आपका 0 है और यहाँ पे है 1। एक इससे बड़ी वैल्यू ले लो, ये आपकी 2 होगी, और एक इससे छोटी वैल्यू ले लो -1, ठीक है। बस इन्हीं पॉइंटों पे इसकी वैल्यू निकाल लो। तो जैसे मैंने 0 पुट किया, तो जैसे x की जगह यहाँ 0, ये तो 0 हो जाएगा, इसको 0 पुट करोगे तो 1 मिलेगा। जब मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 1 यानी कि यहाँ पे मिलेगी मुझे। x की जगह -1 पुट करो, तो -1 पुट करोगे अगर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे -1 पुट करोगे तो 1, तो 2 -1 तो 1 मिलेगा। जब मैंने -1 पुट किया तो भी 1 मिला, यानी कि अगला पॉइंट मुझे यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद अगर -2 पुट करके देख लो, जैसे -2 पुट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा -3 और 2, तो फिर से 1 मिलेगा, तो अगला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। अब इसके बाद 1 पुट करके देखो, जब x की जगह 1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा मुझे -1, तो मान लो -1 हमारा ये है, तो इसके अकॉर्डिंग 1 ये है, तो -1 यहाँ पे मिलेगा। और इसके बाद 2 पुट करो, तो यहाँ से 2 पुट करोगे तो 2 - 1 1, और यहाँ से 2 तो 1 - 2 तो -1, फिर से -1 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब इन्हीं सभी पॉइंटों को मिला दो तो ग्राफ बन जाएगा। मैं इन सभी पॉइंटों को ऐसे मिला दूंगा तो हमारा अप्रॉक्सीमेट ग्राफ तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये नीचे से ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब इस टाइप की ये लाइनें तैयार हो जाएंगी, तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट ग्राफ तैयार हो गया। अब इसको देखो, जैसे कि इसके इक्वल टू 1 दिया था, तो y इक्वल टू 1 जो लाइन है, इसने ग्राफ को कहाँ पे कट किया, तो ये है y इक्वल टू 1 लाइन। तो इसके पहले तो ये हर जगह इसको कट करेगी या टच करेगी, तो इसका जो आंसर आएगा, यानी कि अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ तो वो आएगा x बिलोंग टू -∞ से लेके और इस पॉइंट तक, और ये पॉइंट क्या है 0, और 0 पे क्लोज लगाएंगे क्योंकि 0 को लेना है। तो बस इसके बाद अब ये वाली लाइन इस ग्राफ को कट नहीं करेगी क्योंकि ये ऐसे चला जाएगा। तो बस यही इसका आंसर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफिकल मेथड क्यों अच्छा होता है, क्योंकि देखो इससे आंसर भी यही आया था अलजेब्रिक मेथड से, लेकिन अगर ग्राफ बना लिया तो बहुत जल्दी आ जाएगा और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना इसमें। देखो इसी क्वेश्चन को करने का एक ये अलजेब्रिक मेथड है, ये ग्राफिकल मेथड हो गया, और इसके बाद एक और मेथड है जो कि जिसका नाम है ऑप्शन चेकिंग। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको अलजेब्रिक मेथड से भी कर सकते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन दिए हैं इसके तो फिर हम इसमें ऑप्शन को सेटिस्फाई भी करा सकते हैं, क्योंकि ये 4 में से ही आंसर होंगे। अब ये जो 4 ऑप्शन दिए इन्हीं में से कोई ना कोई आंसर होगा, तो x की जगह पुट करो और वेरीफाई कराओ कि ये 12 के इक्वल आ जाएगा, तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो एक बार दोनों को प्लस के साथ ओपन करोगे, एक बार दोनों को माइनस के साथ ओपन करोगे, एक बार पहले को प्लस, एक बार इसको प्लस के साथ, इसको माइनस के साथ, एक बार इसको माइनस के साथ, इसको प्लस के साथ, तो ये 4 इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व करके फिर आंसर आएगा। तो एक तो मुझे पता है कि मैं दोनों को प्लस के साथ ओपन करने वाला हूँ, यानी कि 4x + 3 + 3x - 4 = 12। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 7x - 1 = 12, यानी कि यहाँ से x = क्या आ जाएगा 13/7, और ये जो 13/7 है वो केवल इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट, इसमें बताना नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये तो जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था, यानी कि मोड f(x), कल ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने। इस टाइप के लिए हमने बताया था कि f(x) बराबर क्या होता है +-gx, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इसको भी इसी टाइप से करेंगे, और स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो ये तो पहले से स्क्वायर करने से पावर 4 हो जाएगी, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बस यही मेथड यूज करो, यानी कि 2x² + x - 1 = ±x² + 4x + 1, और बस इसको सॉल्व करो। 2 कंडीशन बनेगी, एक आएगा 2x² + x - 1 = प्लस वाला ले लो, तो x² + 4x + 1, एक ही आएगा। दूसरा ले लेंगे हम 2x² + x - 1 = माइनस के साथ ले लो, तो -x² + 4x + 1, बस इनको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से देखो सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा x²
माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें बस डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो इसका d, तो वो क्या आएगा बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4ac, तो वो हो जाएगा +8 यानी कि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसके 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये माइनस का होगा इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये -4x और ये एक x, तो कितना हो गया +5x और ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो तो 3x + 5 इक्वल टू 0, तो एक x की वैल्यू 0 आएगी और एक -5/3, तो 2 सॉल्यूशन मुझे यहाँ से भी मिल जाएंगे। तो 2 सॉल्यूशन ये 2 सॉल्यूशन ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ 2 नहीं है यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको हटा के 3 कर देता हूँ। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए फिर से भाई क्या था, मोड x - 1 - 2 इक्वल टू, प्लस में ओपन करोगे तो x - 3 एक प्लस में आएगा और एक बार माइनस ले लो तो x - 1 - 2 इक्वल टू -x + 3, इस टाइप से हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करना है। ये क्या लिखा है, मोड x - 1 इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा x - 1, ये इस साइड जाएगा। और देखो एक और कंडीशन होती है, इसको भी आप लोगों को याद कर लेना। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मोड x इक्वल टू x मिल जाए तो इसका मतलब होता है कि x ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे लिखा है मोड के अंदर x - 1 इक्वल टू x - 1, तो इसका मतलब है x - 1 ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 या फिर x ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसका मतलब है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तब ये देखो क्या है, मोड x - 1 इक्वल टू, ये क्या है -x और ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। अब इसको अगेन फिर से वैसे ही ओपन करोगे तो एक आएगा x - 1 बराबर, प्लस के साथ ओपन करोगे तो इस टाइप से आएगा, और माइनस के साथ ओपन करोगे इसको तो यह आ जाएगा x - 5, और यहाँ से देख रहा है कि ये x कैंसिल हो गया तो -1 इक्वल टू -5, ये तो असंभव है, तो इसको तो इग्नोर करो। अब इसको सॉल्व करो तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2x, ये उस साइड जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा 3। अब इनका यूनियन ले लेना, देखो 1 से इन्फिनिटी और 3 को भी लेना है। अब यहाँ पे ये ध्यान दो कि अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊंगा तो जैसे मैंने 1 से इन्फिनिटी ले लिया, ठीक है, जैसे ये हमारा 1 है और ये ऐसे इन्फिनिटी है, तो 1 से इन्फिनिटी में इसके आगे 2 होगा 3 होगा, तो 3 तो ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगा ना, तो इसका जो फाइनली आंसर होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे 1 to इन्फिनिटी, क्योंकि 3 तो इसी में इंक्लूड हो गया, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 to इन्फिनिटी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बस सिंपल है ये क्वेश्चन।